अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे हैं चाइना में अपने एक ऑफिशियल विज़िट के ऊपर। ये किसी भी सदर का 17 साल बाद वहाँ पे चाइना में विज़िट है और इस क्रूशल टाइम में जब ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा मनसूख नहीं किया। इसमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी क्या आती। जब हमारे लोग जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में दौरे के लिए पाकिस्तान से, तो इनके साथ बेटे, इनके साथ बेटियां, इनके साथ नवासे, इनके साथ सारे ये लोग पहुंचे होते हैं वहाँ पे सरकारी खर्चे के लिए। और जो हमारे बाकी जो कुछ इदारों के लोग हैं वो भी सबसे पहले पहुंचे होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी क्या थी? वो जब दौरे पे गया है तो उसने साथ लिया हुआ है एलन मस्क को, उसने साथ लिया हुआ है न्विडिया के सीईओ को। न्विडिया के सीईओ की बड़ी दिलचस्प बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे आखिरी टाइम पे अपने साथ बुलवाया। उसे उसका कोई शेड्यूल नहीं था कि उसने इस दौरे पे साथ जाना है, लेकिन आखिरी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को जब पता चला कि वो नहीं है तो उसने उन्हें बुलवाया, क्योंकि वो जो एक एआई की चिप्स है वो बेचने में उसका बहुत बड़ा किरदार है। तो उन लोगों को वो साथ लेके गया। पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते जाते हमारे पास भी 2 से 3 घंटे रुकने के चांसेस हैं। फिर वो उस मुल्क का सदर है, सुपर पावर का, कि जिसके नायब सदर के यहाँ आने से पहले सिर्फ शक था आप लोगों को कि उसने आना है, और आप लोगों ने 12 दिन आवाम को जलील करके रखा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का आने के बारे में आपको पता होता तो आपने तो पूरा मुल्क ही बंद रखना था। 12 दिन आपने इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम को जलील किया कि शायद वो लोग आ जाएं, और अगर ट्रंप ने आना होता तो आप तो पूरा मुल्क ही बंद रखते कि शायद ट्रंप आ जाए। तो इसलिए ये वाली सिर्फ इनकी हवाई बातें हैं कि ये बड़ी तैयारी में रहे कि हम जी हमने आना है तो यहाँ पे गुजरेगा तो हमें देखते हुए चला जाएगा, हम ज़्यादा कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन वो ऑफिशियल लोग हैं, वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनको काम होता है। पाकिस्तान से भी उन्होंने तलक रखा हुआ तो अपने मतलब के लिए, नहीं तो पाकिस्तान से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान कोई उनका सगा नहीं है, वो सिर्फ अपना काम निकालते हैं फिर साइड पे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गैर कानूनी लोग बैठे होते हैं, गैर आईनी तरीके से आए होते हैं इक़्तिदार में, उनको तो ज़रूरत है कि बाहर से उनको वैलिडेट होता रहे, वैलिडेशन उनकी होती है कि देखें हम बहुत अच्छे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना पहुँचते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ का एक कोई नहीं जानता कि कौन है वो, लेकिन मीडिया कह रहा है कि कोई नायब सदर है, चीन का जो सदर है उसका कोई मुशीर है ख़ास, वो पहुंचता है डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करने के लिए। यहाँ पे क्या चीज़ होती है, या ऐसे मुल्कों में जो गरीब मुल्क है वो पूरा पूरा अमला ही पहुंचा होता है कि हाँ जी हमने यहाँ पे पहुंचना है। ठीक एक प्रोटोकॉल होता है, चाइना ने थोड़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है कि चाइना के सदर को जाना चाहिए था वेलकम के लिए, लेकिन चाइना अब एक पावर है, उसने तरक्की की है। किसी दौर में वो पाकिस्तान से कर्ज लेके आगे जा रहा था, आज पाकिस्तान उससे अरबों डॉलर कर्ज लेके फिर भी पाकिस्तान का पेट नहीं भर रहा। पाकिस्तान के जो अशराफी हैं वो फिर भी आईएमएफ के पास, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास कि हमें पैसा दें, हमें पैसा दें, ये लगे रहते हैं। तो जो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरे में एलन मस्क, वो भी क्योंकि बनाता है ऑटो गाड़ियाँ बनाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाता है, तो चाइना उसे काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है। मतलब कि वो अपने बिजनेस के लोगों को साथ लेके गए हुए, वो कोई अपने चाचा मामा को साथ लेके नहीं गया कि हाँ जी आप सारे लोग आ जाए, इतना बड़ा जहाज लेके मैं जा रहा हूँ तो आप भी आ जाए, वहाँ पे हम लोग अय्याशी करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह की प्रायोरिटीज जब मुल्कों के अंदर आती हैं तो वो मुल्क तरक्की करते हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही खत्म नहीं हो रही कि एक को उठाया, हाँ जी आपने वोट करना है नहीं तो आपकी ये वाला स्कैनर हम सामने लेके आ जाएंगे। इमरान खान साहब के ऊपर भी यही बात होती थी, जनरल बाजवा साहब फरमा रहे थे कि देखिए हमारे पास तो आपके स्कैंडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, आप भी एक प्ले बॉय होते थे। इस तरह के स्कैंडल्स ये रख के काबू करते हैं। किसी के पास वीडियोस होती हैं कि हमारे पास वीडियोस हैं कि कौन कौन से लोग गलत काम करते हैं। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, या जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ऐसे नहीं करते। तो इसलिए वहाँ पे जो दूसरी चीज़ हुई है ईरान के बारे में बात के हवाले से, कि ईरान की जो बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप से कि आप यहाँ पे अगर गए हैं तो ईरान के मामले में कितनी पेशरफ्त होगी, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हमें चाइना की ज़रूरत पड़ेगी ईरान के मामले को हल करने के लिए, हम अपना मामला खुद हल कर सकते हैं।
हम दोनों सूरतों में जंग जीत सकते हैं, या मुज़ाकरात के ज़रिए या किसी और तरीके से भी हम ये वाली जंग जीत सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये सिर्फ जंग जीतना चाहते हैं कि हम जंग जीत जाएं, किसी तरह हम ये बताएं कि देखिए हम तो बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि जो ईरान है वो अपने हरमज़ को काबू कर चुका है। अपने हरमज़ में वो अपना एरिया बढ़ाते बढ़ाते 300 नेटिकल मील जो होता है वहाँ तक लेके चला गया। पहले उसके पास 30 मील तक का एरिया उसने कवर किया हुआ था, अब वो उसको बढ़ा के 300 तक लेके जा चुके हैं। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक ही चीज़ बार बार कह रहा है कि मैं ये जंग जीतूंगा, मैं ये जंग जीतूंगा। तो इसका तो अपने एक माइंडसेट है। भी जो एक फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि जो सऊदी अरब है उसने भी ईरान के खिलाफ अपने मिसाइल लॉन्च किए थे, उसने भी ईरान के ऊपर अटैक किए हैं। लेकिन बार बार वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कि मैं अटैक नहीं कर रहा, ये तो अमेरिका अटैक कर रहा है, अमेरिका हमारी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जो फाइनेंशियल टाइम एक दावा कर रहा है वो कहते हैं कि सऊदी अरब ने भी अटैक किए हैं। सऊदी अरब का किरदार बड़ा मुनाफिकाना किस्म का रहा है। ये कहते थे हमारे ऊपर अटैक ना हो, हमारी सरजमीन के ऊपर कोई अटैक ना हो, लेकिन ये अपनी ज़मीन भी लगातार इस्तेमाल करने दे रहा था अमेरिका को। वो तो ये पूरी दुनिया जानती है कि इस्तेमाल करने दी हैं इसने ज़मीनें। पाकिस्तान को भी अंदर धमकी देनी पड़ गई है, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे क्योंकि हमारा मुआहदा है। फिर पाकिस्तान ईरान के साथ अपने मामलात सेट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि महंगाई यहाँ पे बढ़ती जा रही थी, और बढ़ाते बढ़ाते अब ये अवाम की कमर तोड़ चुके हैं कि 420 रुपये तक ये पेट्रोल डीजल लेके चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक और बयान दे रहे हैं कि अब इस चीज़ फायर को ख़त्म करने के लिए कुवैत ने एक नया काम किया है कि कुवैत ने उनकी एक जो कश्ती थी उनके ऊपर अटैक किया है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि ये सिर्फ उस फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है जो एक अमन की बन चुकी है या मुज़ाकरात की तरफ बातचीत जा रही है। तो कुवैत इस किस्म की हरकत से बाज रहे, वो इस किस्म की कोई हरकत ना करे जिससे मामलात ख़राब होकर दोबारा कशीदगी की तरफ जाएँ या कुवैत पे अटैक हो तो फिर कुवैत कहेगा कि हमारे ऊपर क्यों अटैक किए हैं। तो इस किस्म की वो कह रहे हैं कि हरकतों से बाज रहा जाए। मज़ीद जो हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो सिस्टम है ना, जब एक्सटेंशन हुई तो उसके बाद कि अब PMLN और पीपल्स पार्टी इनके ऊपर घेरा तंग होगा। एक तो उनको मुबैना तौर पे जो इत्तलात आ रही हैं या जो बता रहे हैं सीनियर सहाफ़ी या सीनियर लोग कि पिंकी को गिरफ्तार किया गया है इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। फिर नैब के केसेस आ जाते हैं कि नैब कराची में एक्टिव हो गई है, मतलब कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये ब्लैकमेलिंग होती है कि उनको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर इस तरह के हम अटैक्स कर लेंगे, नैब की तरफ से हो गए या दूसरी तरफ से हो गए। लेकिन अब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आगा रफ़ीउल्लाह बैठे होते हैं पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम दूसरी साइड पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और दूसरी साइड कौन सी है? जेलों में। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम तो तैयार बैठे हैं, तो ये जो PMLN वाले ये भी एमको की जन्नत में ना रहें, इनकी भी बारी आने वाली है। जो शहजाद अकबर साहब एक दावा कर रहे थे कि 21 मई से लेके 24 मई के दरमियान या 25 के दरमियान एक तरमीम आएगी और ये मामला हल हो जाएगा, 28वीं तरमीम आ जाएगी। अकील मलिक तो कहते हैं कि नहीं जी ये अफवाहें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तरमीम नहीं आ रही, मुल्क अफवाहों पे चल रहा है, लेकिन तरमीम आनी है। ये बहुत से ज़राए दावा कर चुके हैं और हम आपको बहुत अरसे से बता रहे थे कि इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक हो रहा है, पीपल्स पार्टी को तंग किया जा रहा है, ये काम हो रहा था। अब 28वीं तरमीम के ऊपर उसके बाद जो नई चीज़ है, नया दावा है कि इसमें गवर्नर राज के हवाले से बात की जा रही है। गवर्नर राज के इख्तियार पार्लियामेंट से लेके आईनी अदालत को दे दिया जाएगा कि वो आईनी अदालत में आएगा फैसला कि आईनी अदालत कहेगी कि ठीक है गवर्नर राज लग सकता है, मजबूरी है तो ओके ठीक है लगा दिया जाए। ये सिर्फ KP को बंद करने के लिए, लेकिन ये वाला काम अगर ये मंजूर हो गया, ये सिंध में भी और पंजाब में भी इनके साथ बहुत बुरा होगा। ये लोग ये ज़हन में रख ले कि ये वाली जो तरमीम हो गई कि गवर्नर राज आईनी अदालत में आना है, चैलेंज होना है,
तो उसके बाद इनके रास्ते बिल्कुल बंद होते जाएंगे और इनको बहुत मार पड़ती जाएगी, क्योंकि जब 29वीं तरमीम आएगी उसमें सदर बनेगा कोई और, वो सदर बन के गवर्नर लगाएगा। अपने नीचे बेशक वज़ीर आला ये हुए या ना हुए, वो फ़ौरन से लगाएगा गवर्नर राज और मामला ख़त्म। तो ये इनको बड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी जब तक ये गलत कामों में इन्वॉल्व रहे हैं। अब और भी इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तंगों की बड़ी बंदरबांट हुई है, उसमें जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि सिद्रा अनम एक हैं डायरेक्टर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनको ये अवार्ड दिया गया है कि उन्होंने गैर कानूनी जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे थे उनको छुड़वाया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं छुड़वाया अभी तक। वो तो सैदपुर के बेचारे गरीब लोगों की ज़मीनें गिरवा दी, बड़ी इमाम के गरीब लोगों के घर गिरवा दिए, उनको तबाह करवा दिया। ये जो इतनी बड़ी इमारत पार्लियामेंट के सामने मुंह उठा के खड़ी है, इसको क्यों नहीं गिरवाया अब तक? इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो हुकूमत की वारदातें हैं वो सामने आती रहती हैं। तो सिद्रा नम के बारे में एक ये भी है कि उसको जो बड़ा इनाम दिया गया इस हवाले से दिया गया, और जो उसने मोने सिलाई के कागजात भी रिजेक्ट किए थे उसमें उसका बहुत बड़ा किरदार था। तो इस तरह के जो भी ये लोग हैं, ये सरकारी ओहदों वालों को जब ये इनाम देंगे इसकी बेवकूफ़ी होती है। सरकारी ओहदे वाले लोगों का काम होता है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह लेनी है और उन्होंने काम करना है, उनका तमगों से कोई लेना देना नहीं होता, और ये एक गलत रवायत है। सरकारी जब तमगों में पड़ जाए, साफियों को तमगे, अपने मनपसंद साफियों को जो इनके टोटी कार्य होते हैं उनको तमगे दिए जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत साइड पे जाती हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।